नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति कड़ू। आज इस वीडियो में हम सुवर्ण प्राशन संस्कार की जानकारी लेंगे। सुवर्ण प्राशन बच्चों में किए जाने वाला महत्वपूर्ण संस्कार है। आयुर्वेद में काश्यप संहिता में सुवर्ण प्राशन का वर्णन मिलता है। काश्यप संहिता में इस संस्कार के बहुत सारे लाभ भी बताए हैं। सुवर्ण प्राशन संस्कार मेधा अग्नि बलवर्धन, मतलब मेधा यानी कि बुद्धि बढ़ाता है, अग्नि यानी जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, बलवर्धन यानी कि शरीर का धातुओं का बल बढ़ाता है, आयुष्यम मंगलम पुण्य, ये बच्चों में आयु बढ़ाने में मदद करता है, मंगलदायक है, पुण्यकारक है। वर्ण यानी शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन रहता है वो अच्छा रखने में मदद करता है। ग्रह बाधा से बच्चों की रक्षा करता है, अलग अलग बीमारियों से बच्चों को बचाता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने बच्चों को लगातार 6 महीने तक सुवर्ण प्राशन अगर कराते हैं तो बच्चा श्रुतधर बन जाता है। यानी अगर उसने कुछ सुन लिया, एक बार सुन लिया तो उसे वो याद रहता है। यानी बच्चों की मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ऐसे सुवर्ण प्राशन के बच्चों में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में 1 से 16 साल तक बाल्यावस्था बताई है और सुवर्ण प्राशन संस्कार बाल्यावस्था में किए जाने वाला संस्कार है। सद्योजात यानी जो बालक अभी अभी जन्मा है उसमें भी हम सुवर्ण प्राशन संस्कार कर सकते हैं। तो सुवर्ण प्राशन के बच्चों में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हम बच्चों में वैक्सीनेशन कराते हैं ताकि बच्चे हेल्दी रहे, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे, वो बीमारियों से बचे। तो सुवर्ण प्राशन आयुर्वेद नेचुरल वैक्सीनेशन ही है। सुवर्ण प्राशन में कौन कौन सी औषधि प्रयोग किया जाता है? इसका मेन कंटेंट होता है सुवर्ण भस्म। सोना जो होता है उस पे प्रोसेस करके बहुत सारे संस्कार करके उसे भस्म में कन्वर्ट किया जाता है और शुद्ध स्वरूप में जो सुवर्ण भस्म होता है ये सुवर्ण प्राशन संस्कार का मेन कंटेंट होता है। आयुर्वेद में सुवर्ण भस्म मधुर शीत गुरु बताया है। ये बल्य है यानी कि शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसे नेत्र यानी कि आंखों के लिए ये अच्छा होता है। इसे विषहर बताया है यानी शरीर में कोई पॉइजन है, इन्फेक्शन है तो उसका नाश करता है। सुवर्ण भस्म कृमियों का भी नाश करता है। ऐसे सुवर्ण भस्म के बहुत सारे फायदे हैं। इसका दूसरा कंटेंट होता है मेद्य औषधि सिद्ध घृत। मेद्य यानी जो औषधि हमारे ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए अच्छी है, जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ये औषधियों से सिद्ध जो घी वो इसमें यूज किया जाता है। ये मेद्य औषधियों के कारण बच्चों में धी ध्रुति स्मृति बढ़ती है। धी यानी कि बुद्धि, ध्रुति यानी धारण शक्ति और स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति, ये बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका तीसरा कंटेंट होता है शुद्ध शहद, जिसे आयुर्वेद में मधु कहा जाता है। जो शुद्ध स्वरूप में अच्छे क्वालिटी का जो शहद होता है इसमें यूज किया जाता है। घी और शहद अगर सम मात्रा में यूज करते हैं तो उसे विरुद्ध आहार माना जाता है। तो सुवर्ण प्राशन में जो घी और शहद यूज करते हैं वो विषम मात्रा में यूज करते हैं। सुवर्ण भस्म, मेद्य औषधि सिद्ध घी और शहद ये सब मिलाकर सुवर्ण प्राशन संस्कार किया जाता है। सुवर्ण प्राशन संस्कार कब करना चाहिए? हर महीने में पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र पोषण करने वाला, पुष्टि करने वाला बताया है और ये शुभ माना जाता है। अगर हम पुष्य नक्षत्र पे सुवर्ण प्राशन संस्कार कराते हैं तो ये ज़्यादा लाभदायी होता है। तो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए सुवर्ण प्राशन संस्कार करना बहुत ही लाभदायी है। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि सुवर्ण प्राशन संस्कार हमें आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।